वैसे तो भारत में एक से बढ़कर एक कई खूबसूरत बावड़ियां हैं, लेकिन सबसे सुंदर बावड़ियों का खिताब जाता है राजस्थान और गुजरात की झोली में। राजस्थान की चांद बावड़ी को दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी होने का दर्जा हासिल है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता था कि इसे निकुंभ वंश के राजा चांद ने बनवाया था, जो 8वीं सदी में मिहिर भोज के नाम से राज्य किया करते थे। चांद बावड़ी को लेकर लोग एक कहानी और बताते हैं कि बरसों पहले चांदनी रात में एक बारात ने यहाँ पड़ाव डाला, लेकिन जब सुबह हुई तो पूरी की पूरी बारात ही गायब थी। कहा तो ये भी जाता है कि भांडारेज, अलूदा और आभानेरी की चांद बावड़ी आपस में सुरंगों के माध्यम से जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि इन तीनों बावड़ियों को भूतों ने एक एक रात में ही बनाकर तैयार कर दिया था। अगर वाकई इन बावड़ियों को भूतों ने बनाया था तो भूतों की ये कारीगरी बेहद खूबसूरत है। लेकिन इन सब बातों से परे अगर फैक्ट्स की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले गुजरात और राजस्थान में ही करीब 3000 बावड़ियां बनाई गई थी। लेकिन सवाल ये आता है कि जब बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुंड और जमीन से पानी निकालने के लिए कुएं बरसों पहले से बनाए जाते ही थे, तो फिर सीढ़ियों वाली ये बावड़ियां बनाने के पीछे असल कारण क्या था? बावड़ियों को लेकर सुनी सुनाई जा रही अफवाहों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? ये जानने के लिए हमें बावड़ियों के इतिहास की गहराइयों को समझना होगा और इसके लिए चलना होगा हमें पश्चिमी राजस्थान की तरफ। कुदरत ने राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को विरासत में रेगिस्तान दिया था। इस रेत के समंदर में नदी तो थी नहीं और बारिश भी बेहद कम होती थी। यहाँ की मिट्टी बारिश के पानी को आसानी से रोक नहीं पाती थी। यही कारण था कि सारा पानी बिना रुके बह जाता और रेगिस्तान के ये लोग बारिश के पानी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। कमोबेश ऐसे ही हालात गुजरात के भी थे। इधर दूसरी तरफ कुंड और कुओं से पानी निकालना भी कोई आसान काम नहीं था। एक तो लोगों को पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना होता था और ऊपर से लोग चरखे से खींच खींच कर पानी निकाला करते थे। तब यहाँ के राजाओं ने सोचा कि इस समस्या का समाधान करवाना चाहिए। यही से विचार आया कि क्यों ना ऐसे कुएं बनवाए जाएं जिनके पानी तक आसानी से पहुंचा जा सके, साथ ही ये बारिश के पानी को भी इकट्ठा कर सके। तब वास्तुकारों ने काफी सोच समझकर इमारत के उल्टे डिजाइन में बावड़ियों को तैयार किया। जैसे इमारत जमीन के ऊपर की ओर होती है, ठीक वैसे ही बावड़ी जमीन के नीचे की ओर होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर दूर बनी चांद बावड़ी भी इसी डिजाइन में तैयार की गई थी। वास्तुकारों ने इसकी दीवारों को बेहद मजबूत बनाया ताकि पानी का रिसाव न हो। इस बावड़ी के 3 हिस्सों पर करीब 3500 सीढ़ियां बनाई गई। ये सीढ़ियां इतनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई थी कि किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। चौकियां और मंडप भी बनवाए गए ताकि चौकियों पर आराम किया जा सके और मंडपों में ध्यान और पूजा की जा सके। चांद बावड़ी 35 मीटर चौड़ी, 100 फीट गहरी और 13 मंजिल वाली थी। कहते हैं कि इस बावड़ी में आप जिस रास्ते से नीचे जाते हैं उसी रास्ते से ऊपर नहीं आ सकते। ये सीढ़ियां इतनी कंफ्यूज कर देती है कि अगर आप पहचान के लिए कोई सिक्का भी सीढ़ियों पर रखकर जाएं, तो भी आप आसानी से रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। चांद बावड़ी ने आभानेरी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। इस बावड़ी के बनने के बाद तो जैसे राजस्थान में बावड़ियां बनाने का दौर ही शुरू हो गया। राजस्थान और गुजरात के इलाकों में पानी की कमी को देखते हुए राजा और रानियों ने स्मारक के तौर पर भी बावड़ियों का निर्माण शुरू कर दिया। इससे स्मृति स्थल भी बन जाते और लोगों को पानी पीने को भी मिलता था। इसी तरह टोडा राय सिंह का हाड़ी रानी कुंड और बूंदी की रानी जी की बावड़ी भी बनाई गई थी। राजस्थान में अकाल के दौरान इन बावड़ियों ने लोगों का काफी साथ निभाया। सेठों ने बहुत सारी जगहों पर कम सीढ़ियों वाली बावड़ियां भी बनाई, जिन्हें जोहड़ कहा गया। चूरू का सेठानी जी का जोहड़ भी एक तरह की स्टेपवेल ही है, जिसे छपनिया अकाल के दौरान लोगों को राहत देने के लिए बनवाया गया था। उस दौर में जब महिलाएं इन बावड़ियों से पानी भरने आती थी तो घंटों इनकी सीढ़ियों पर बैठकर बातें किया करती थी। बावड़ियों के पानी को इतना पवित्र माना जाता था कि लोग तीज त्योहारों पर यहाँ इकट्ठा होते थे। राजस्थान तो मानो बावड़ियों का घर ही बन गया। तभी तो कुछ सालों पहले देश भर की 16 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किए गए थे, जिनमें से 6 बावड़ियां राजस्थान की थीं।
ये तो बात हुई राजस्थान की, लेकिन बावड़ियों का इतिहास तो और भी गहरा है। आप सभी ने अपनी किताबों में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हड़प्पा के शहरों में बावड़ी जैसी संरचनाएं ही मिली थी, यानी कि उस दौर में भी लोगों ने ये स्टेप वेल बनवाई होगी। लेकिन आधुनिक भारत में सबसे पहले बावड़ियां बननी शुरू हुई थी साउथ में, यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों में। कहते हैं कि 550 ईस्वी के दौरान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पानी इकट्ठा करने के लिए बावड़ियां बनवाना शुरू किया गया था। जब राजा महाराजा दूसरे राज्यों से इन राज्यों में आते तो पानी इकट्ठा करने की ये शैली देखकर हैरान रह जाते। उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में बावड़ियों का निर्माण शुरू करवा दिया और देखते ही देखते गुजरात, राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अलग अलग बावड़ियां बनवाई गई। जगह के साथ साथ बावड़ियों का पैटर्न भी बदलता गया। हालांकि दो तरह के पैटर्न इसमें ज्यादा देखे जाते हैं, एक कदम तालाब और दूसरा कदम बावड़ी। कदम तालाब चौड़े टैंक जैसे होते थे और कदम बावड़ी थोड़ी संकरी होती है। इसका निचला हिस्सा बिल्कुल कुएं की तरह होता है। ये इतनी गहरी होती है कि इसके पानी तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। यही वजह थी कि कदम बावड़ी का पानी एक एयर कंडीशनर की तरह काम करता था और ये बावड़ियां बेहद ठंडी रहा करती थी। कदम बावड़ियों का सबसे सटीक उदाहरण देखने को मिलता है गुजरात के पाटन में, जहां रानी की वाव बनी है। साल था 1063। सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने भीमदेव की याद में रानी की वाव बनाई थी। रानी ने इस बावड़ी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनवाया। इसकी दीवारों और खंभों पर शानदार नक्काशी की गई थी। महिषासुरमर्दिनी और कल्कि आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु की मूर्तियां यहाँ बनवाई गई। ये बावड़ी 7 मंजिला थी। इसके अंदर के पानी तक सूर्य की किरणें सीधे नहीं पहुंच पाती थी, इसीलिए बावड़ी का पानी काफी ठंडा रहता था। गर्मियों के दिनों में बावड़ी इतनी ठंडी रहती थी कि इसके नीचे के कक्षों में शाही परिवार के लोग आराम करने आया करते थे। एक वक्त पर यह बावड़ी सरस्वती नदी की गाद में दफन हो गई थी, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसे फिर से खोज निकाला और इसे संरक्षित किया। आज यहाँ पर देश विदेश से टूरिस्ट घूमने आते हैं। इतना ही नहीं, रानी जी के वाव को तो 100 के नोट पर भी जगह मिल चुकी है। इन बावड़ियों को जिस तरह से बनाया गया वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। कुछ समय पहले बाबा रामदेव ने इनकी तुलना ताजमहल से की थी। आज इन बावड़ियों पर कई सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग की जाती है। बावड़ियों के इतिहास के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बावड़ियों में पानी आखिर आता कहाँ से था और आज सदियों बाद ये हजारों बावड़ियां आखिर गायब कहाँ हो गई और लगभग हर बावड़ी के बारे में ये भूतिया कहानियां क्यों कही जाती है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे हमारी अगली रिपोर्ट में। तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट कौन सी देखना चाहते हैं। ये फैक्ट्स वेरीफाई किए हैं मैंने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से दोस्तों, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पस से भी देख सकते हैं, क्योंकि इन सारे फैक्ट्स को हमने चेक करके और वेरीफाई करके डाला है। अपने मन से हमने कुछ भी नहीं लिखा है। हमारी ऐसी ही रिसर्च रिपोर्ट्स अगर आपको पसंद आती हो तो इन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।